हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम पिछले शॉर्ट्स में बॉन्ड एंगल रिलेशन का 4 रूल्स बता रखी है शॉर्ट्स में। आज हम उनके सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। चारों रूल्स पर हमने क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले बताया गया कि CO2 NF3 CCl4 में कंपेयर करना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल कम है। तो आप सबसे पहले क्या करो, बॉन्ड पेयर निकाल लो। बॉन्ड पेयर पहला रूल बताया गया कि स्टारिक नंबर बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है। तो स्टारिक नंबर निकालने के लिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐड करना होगा। तो बॉन्ड पेयर आप पहले कैलकुलेट करो। बॉन्ड पेयर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 होता है, फिर 14 12 और 12 4 16, 16 डिवाइड करोगे 2 से 8 हो गया है ना। 8 से डिवाइड करोगे 2 हो गए, और तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब इसका भी देख लो, 5 और 7 3 21, 5 26 और 26 में 8 से डिवाइड करो, कितना आ गए 8 3 24। तो और लोन पेयर बचे कितना, एक। रिमाइंडर 2, 2/2 बराबर 1 आ गए। इसी तरीके से 4 और 7 4 28, 4 32 आ गया। 32 डिवाइड बाई 8 बराबर 4, और ये रिमाइंडर और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 0 आ गया। टोटल ऐड कर दो, 2 3 1 4 4 4। तो स्टारिक नंबर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। देखो इसका बॉन्ड एंगल कम है इन दोनों का। स्टारिक नंबर कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। क्लियर है। अब इन दोनों में देखो स्टारिक नंबर सेम है, तो जिसका लोन पेयर ज्यादा होगा, लोन पेयर ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल कम। तो देखो NF3 का कम है और CCl4 का ज्यादा है। क्लियर है। अब NO2 माइनस NO3 माइनस NO2 प्लस में देख लो, नाइट्रोजन 5 होता है और इसका होता है 6। तो 6 2 12 और 5 कितना हो गया, 17 और 1 18, 18 डिवाइड बाई 8, 8 2 16 और रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2/2 बराबर 1। तो यहाँ भी देख लो आप, 6 18 5 23, 23 1 24, 24/8 बराबर 3, 0। यहाँ भी देख लो, 14 12 5 17, 1 गया 16, 16/8 बराबर 2, रिमाइंडर 0। तो देखो जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद पता चला कि स्टारिक नंबर ज्यादा है, और जितना ज्यादा स्टारिक नंबर होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इन दोनों का कम और इसका ज्यादा होगा। देखो इसका ज्यादा है और इसका कम है। इन दोनों में अब इन दोनों में देखो, लोन पेयर ज्यादा है सेंट्रल एटम पर तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो देखो बताया गया था NO3 माइनस का ज्यादा होगा और यहाँ लोन पेयर है इसलिए इसका कम हो गया। अब बताया गया था कि अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और स्टारिक नंबर तीनों सेम हो, तब हम देखते हैं जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। अब अगर मान लो कि सेंट्रल एटम नहीं, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और सारा बराबर हो, आप निकाल लेना। तो जिस सराउंडिंग का ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, तो NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का कम होगा, या OH2 का ज्यादा होगा, OF2 का कम होगा, है ना। इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व